हेलो बच्चे वार्डी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। और आप कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कक्षा 10वीं में, अब जैसे मार्च लास्ट आ गया है, 1 अप्रैल से आपके स्कूलों में या कोचिंग्स में क्लास 10 की क्लासेस चलने लगेंगी। आपने कहा जी भैया बिल्कुल चलने लगेंगी। और अगर आप सोच रहे हैं क्लास 10 में आपका 95% प्लस नंबर आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई भाई जो छोटा भाई है या बड़े भैया हैं जो क्लास 10 में हैं, या अगर आपका कोई मित्र क्लास 10 में है या क्लास 10 के बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए आज के इस वीडियो को। अगर आप कक्षा 9 से 10 में जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं हम टॉपर कैसे बने, हम 95% नंबर कैसे लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए ये शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 1 पॉइंट बेटा, सबसे पहले समझो 95% नंबर आएंगे कैसे। 95% नंबर कैसे आएंगे, तो पहली बात यह है बेटा, अगर 95% जो नंबर आता है वो कैसे आ सकता है, उसके लिए बेटा कुछ बातें जाननी होंगी आपको। क्या बातें हैं बेटा, वो सिंपल सी बातें ये हैं, जो 90% जो मार्क्स है, 90% जो है सिलेबस से ही आता है। मतलब जो एनसीईआरटी बुक है या यूपी बोर्ड की जो बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे, राजीव पब्लिकेशन की या एनसीईआरटी की सरकारी बुक पढ़ रहे होंगे या एक्टिव पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे होंगे, वहां से पेपर में 90% से 95% या 100 का 100% मान लीजिए पेपर से आता है। बट जो आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपका आउटकम आएगा, उसमें से पेपर में से जो आप करेंगे वो 90% से ही आएगा। तो आप कहेंगे सर 5% कैसे आएगा, जो बाकी 10% वो कैसे आएगा। वो डिपेंड करता है बेटा आपके प्रेजेंटेशन पर। प्रेजेंटेशन बोले तो बेटा लिखने के तरीके पर, आप जैसे लिखेंगे बेटा, आप जैसे लिखेंगे वैसे ही नंबर आपके आएंगे। सबसे पहले आपको अपनी लिखावट सुधारनी है। क्या सुधारनी है बेटा? लिखावट। पहली बात, टॉपर बनने के लिए एक स्मार्ट पढ़ाई करनी चाहिए आपको और साफ लिखाई। स्मार्ट पढ़ाई और साफ लिखाई, स्मार्ट पढ़ाई और साफ लिखाई। अगर 2 बातें आपने ध्यान दे दी तो आपके 95% आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या क्या? नंबर 1 बेटा, टॉपर पढ़ने के लिए, टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। नंबर 2 बेटा, साफ लिखाई, साफ सुथरा लिखिए। ठीक, राइटिंग खराब है, अभी आपके पास समय है अच्छा खासा, 10 से 11 महीने का आराम से प्रैक्टिस कीजिए डेली। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है बेटा? अप्रैल, हाँ ये हम जो टाइम टेबल बता रहे हैं बेटा अप्रैल से है। आप टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते होंगे, कहीं नहीं जाते होंगे, या बहुत सारे लोग कोचिंग भी कर रहे होंगे। मैं सबके अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं। अगर आप बेटा सेकंड पॉइंट है, अप्रैल से डेली रूटीन आपको फॉलो करना है बेटा। ये गोल्डन रूटीन है आपका। पहली बार रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे बेटा? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे, ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। इसका टाइम टेबल क्या है बेटा? सबसे पहले सुबह आप 2 से 3 घंटे मैथ और साइंस कर लीजिए। उठ के 2 से 3 घंटे क्या कर लीजिए? मैथ या साइंस। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, तो आप मैथ साइंस इंग्लिश तो पढ़ ही रहे होंगे, उसका रिवीजन कर लीजिए घर में शाम को। और अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, अगर आप सरायकिल के आसपास हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। हम मैथ साइंस इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं एकदम अच्छे तरीके से। और दोपहर की जगह अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो दोपहर को काट के यहाँ शाम कर लीजिए बेटा। शाम को 2 घंटे आप किसको दीजिए बेटा? सोशल साइंस को। 2 घंटे 1 घंटे सोशल साइंस को दीजिए। सोशल साइंस को स्टोरी जैसे पढ़िए। जैसे आपने भारत का राष्ट्रवाद पढ़ा या यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ा तो उसको स्टोरी पूरी पढ़ डालिए। आप याद ना मारिए, रट्टा मत मारिए। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला बाबू, ये समझ रहे हो ना आप सुबह 2 से 3 घंटे मैथ या साइंस को दीजिए। अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं कहीं तो आप ऑटोमेटिक आपको 2 से 3 घंटे मैथ और साइंस में मिल जा रहा होगा। और नहीं जा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप सुबह बैठ जाइए, मॉर्निंग उठ जाइए, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आराम से मैथ और साइंस कर लीजिए। फिर उसके बाद शाम को बेटा क्या कर लीजिए? सोशल साइंस कर लीजिए। और रात में हिंदी इंग्लिश और रिवीजन कर लीजिए। रात को हिंदी इंग्लिश और क्या कर लीजिए बेटा? रिवीजन। थर्ड पॉइंट है बेटा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या मतलब है? किस तरह सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट कितना टाइम देना है बेटा। और आपको मैथ में स्कोर करना है बेटा 100 में 100। तो मैथ में हर दिन 10 से 15 सवाल जरूर लगाएं। जैसे मान लीजिए दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर को मत भूलिए, उसको भी कभी लगा लीजिए। आप हर दिन 10 से 15 सवाल जरूर लगाएं। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको जरूर लगाएं। फार्मूला कॉपी बना लीजिए। जैसे आप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ऐसे जो फार्मूले उसको आप एक जगह लिख लीजिए। 2 पेजेस ले लीजिए, उसमें आप देख लीजिए कौन से चैप्टर में कौन सा फार्मूला, उसको लिखते चलिए आप। फिर उसके बाद फार्मूला कॉपी बना। ट्रिक क्या है इसकी? जो सवाल नहीं बने उनको 3 बार दोहराएं, 3 बार। ये चीज हमेशा मैं करवाता हूं अपने ऑफलाइन बैचेस में। जो बच्चे को जो सवाल नहीं आता, मैं हमेशा कहता हूं बेटा जो सवाल आपको ना उसको 3 बार लगाइए। कितने बार लगाना है बेटा? 3 बार। बोलो मेरे साथ, कितने बार? 3 बार। ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे आपके 95% से ज्यादा नंबर लाने में कोई नहीं रुक सकता।
फिजिक्स में बेटा न्यूमेरिकल्स करिए, डिफिनेशन याद कर लीजिए, डायग्राम याद कर लीजिए। केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन याद करना है, इक्वेशन याद करना है। बायोलॉजी में बेटा डायग्राम्स जरूरी है, कीवर्ड जरूरी है। रूल क्या है बेटा, हर आंसर में डायग्राम बनाओ, जितना हो सके आप मैक्सिमम डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करो, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। फिर बेटा सोशल साइंस में क्या करते हैं, डेट्स मत याद करो कि भाई 1920 में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट कब आया, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ। डेट अकेले याद करने से कुछ नहीं होने वाला मेरा बच्चा। डेट के साथ स्टोरी बना लो कि भाई ऐसे ऐसे हुआ तो यहाँ पे ये रॉलेट एक्ट आ गया, ऐसे ऐसे हुआ तो चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो डेट्स मत रटो, स्टोरी की तरह पढ़ो, स्टोरी की तरह पढ़ो। मैप प्रैक्टिस करो। मैप आपके आता है, इतिहास में 5 नंबर का आता है, भूगोल में 5 नंबर का आता है। तो आप हफ्ते में 1 दिन मैप की प्रैक्टिस कर डालो। जैसे आपने भारत का राष्ट्रपति पढ़ा, अब उसमें आया क्वेश्चन, वह कौन से स्थान है जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, आपने जाना अमृतसर पंजाब, तो अमृतसर पंजाब आपने लिखा तो आधा नंबर तो आपको उसका मिल गया जो आपने कॉपी में लिखा, बोर्ड कॉपी में, और आधा नंबर आपका मैप में भरने का आएगा। तो मैप भी आप प्रैक्टिस करिए। आंसर पॉइंट वाइज लिखो बेटा, पॉइंट वाइज बना के लिखो कि यहाँ पे हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके कारण क्या थे, लोग किसके बारे में नहीं मालूम था, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर बेटा हिंदी में क्या करना है बेटा, राइटिंग स्किल पर ध्यान दो। पत्र है, निबंध है, अग्र पूजा है, गद्यांश पद्यांश कैसे कर सकते हैं, एक श्लोक याद कर लीजिए। हिंदी वगैरह बहुत आसान सिलेबस है बेटा। इंग्लिश में भी क्या कर सकते हैं बेटा, ग्रामर पे ध्यान दीजिए, ट्रांसलेशन पर ध्यान दीजिए, लेटर पे, पैराग्राफ पे, क्वेश्चन आंसर पे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है बेटा। इस तरह लगातार आपको अभी से ही पढ़ना, डेली आधा घंटा ही पढ़िए। और आप एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोई भी आप इंस्टीट्यूट पढ़े, जरूरी नहीं आप किसी एक से व्यक्ति से पढ़िए, लेकिन अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं बेटा, तो अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं उसके बाद घर में जाके आधा घंटा हर सब्जेक्ट को दीजिए। हिंदी को 15 मिनट देंगे तो भी सफिशिएंट है, जरूरी नहीं आप, मैं कह रहा हूँ 6 से 8 घंटे ही पढ़ाई कीजिए। 6 से 8 घंटे उन बच्चों के लिए जो कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ सब अपने से कर रहे हैं सेल्फ, कुछ बच्चे होंगे स्कूल भी नहीं जा रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, बहुत तरीके के बच्चे हैं बेटा। तो हमारा उद्देश्य एक गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छे नंबर भी पा सके। ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए भी है। आंसर लिखने का सही तरीका क्या है, टॉपर ट्रिक क्या है, टॉपर लोग आंसर कैसे लिखते हैं बेटा। सबसे पहले हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, जो भी हेडिंग हो उसको अंडरलाइन करिए, पॉइंट्स में लिखिए, पॉइंट्स वाइज आप पॉइंट बना के लिखिए। डायग्राम बनाओ साइंस में, साइंस में जैसे हार्ट है उसका डायग्राम बना लो, मानव नेत्र है, मानव नेत्र का डायग्राम बनाओ। जहां पे डायग्राम की जरूरत हो वहां डायग्राम जरूर बनाइए आप लोग। साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए। राइटिंग अगर साफ सुथरी रहेगी तो 5 से 10 नंबर सीधे बढ़ जाते हैं बेटा, ये बात याद रखिए। जिन 3-4 पॉइंट्स को आपने ध्यान दे दिया, नोटिस कर लिया, हेडिंग अंडरलाइन करिए। जैसे आपने जीवन परिचय लिखा जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म इस सन में हुआ, तो उस सन के नीचे अगर आपने अंडरलाइन कर लिया बेटा, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ जाने हैं। पॉइंट्स में लिखिए आप चीज़ों को, आंसर को किस में लिखिए बेटा, पॉइंट्स में। सोशल साइंस में पॉइंट्स में लिखिए, डायग्राम बनाइए साइंस में, साफ सुथरी राइटिंग रखिए, तो आपके नंबर 4 से 5, 10 नंबर, 15 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। फेज हिस्ट्री, 3 फेज स्ट्रेटजी क्या समझिए। 3 फेज स्ट्रेटजी क्या है, 3 भागों में अपनी पढ़ाई को बांटिए। अप्रैल से जुलाई में पूरा सिलेबस पूरा करो। अप्रैल से जुलाई तक में कोशिश करो आप सिलेबस पूरा करने की, जितना पढ़ाया है उतना कर डालो। पूरा तो हो नहीं पाएगा बेटा, लेकिन अधिकांश चीज़ें कर डालो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जो एकदम जो छोटी छोटी चीज़ें उसको स्ट्रॉन्ग कर डालो। जैसे आप अप्रैल से कहीं विद्यालय गए, किसी विद्यालय में पढ़ेंगे बेटा आप, तो अप्रैल से गए 10 या 15 मई के बाद स्कूल बंद हो जाएगा, फिर उधर 15 जून में स्टार्ट होगा। तो 15 मई से 15 जून वाला जो समय है बेटा, वो 1 महीने, उसमें आप हिंदी के बुक्स पढ़ डालिए, स्टोरी पढ़ डालिए। कम से कम स्टोरी तो मालूम होगी ना आपको, कि वहाँ पैसे जाए तो आप बता देंगे ना कौन से चैप्टर का है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं उसको जरूर करिए बेटा। फिर उसके बाद क्या है, अगस्त से नवंबर में प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, पुराने आंसर उठा लीजिए। दिसंबर से एग्जाम तक आपको फुल रिवीजन करना है और मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए टाइम लिमिट में, मतलब 3 घंटे 15 मिनट। छठवां पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। कम से कम 5 से 10 साल का, 10 साल नहीं 5 साल का 7 सेट आप उठा लीजिए, आप लगा डालिए, आपके सारे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, रिमार्क करिए। क्वेश्चन में क्या कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। जैसे आप हाई स्कूल में हैं, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आता है हर बार, तो उसको भी रिमार्क कर लीजिए। अनुपात वाला आता है क्वेश्चन मैथ में कि भैया एक संख्या है, उसको 2:3 में बांट रहा है, तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुलक पे क्वेश्चन आता है, समांतर माध्य पे आता है, माध्यिका पे आता है। तो जो क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं उसको आप मार्क कर लीजिए, उस पर अपनी पकड़ बनाएंगे बेटा, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, याद रखिएगा।
सातवां और अंतिम पॉइंट, स्मार्ट टिप्स क्या है, टॉपर सीक्रेट क्या है। टॉपर क्या करते हैं जिनसे उनका 95% प्लस आता है नंबर, वो चीज़ों को रटते नहीं है बेटा, समझते हैं। चीज़ों क्या करते हैं बेटा, समझते हैं। हर रविवार आपको रिवीजन करना है, जितना हर रविवार को अपना रिवीजन करिए। एक हफ्ते में जितना पढ़ा उसको रविवार को रिवीजन कर डालिए। बैठिए, एक हफ्ते में आपने मैथ को अगर 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ा तो, या 1.1 1.2 पढ़ा तो 1.1 1.2 लगा डालिए बैठ के। जो क्वेश्चन न बने उसको फेयर नोट्स में देखिए, यूट्यूब में वीडियोस देखिए। मैंने भी वीडियोस 5 चैप्टर तक डाल रखे हैं मैथ के फ्री में, उसमें से देख सकते हैं आप। और फिर उसको फिर लगाइए 3 बार। कितने बार? 3 बार। एक बार करेंगे 3 बार, हो जाएगा बारंबार, हमेशा के लिए हो जाएगा। वीक सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं उस पर आप ज़्यादा समय दीजिए। कि बहुत सारे बच्चों को सोशल साइंस नहीं समझ में आती होगी, तो आप स्टोरी वाइज पढ़िए। जब स्कूल में छुट्टी रहेगी 1 महीने में, उसमें एक चैप्टर पढ़ डालिए सोशल साइंस। पढ़ना तो भैया पड़ेगा यार, ये समझो भैया। आप मोबाइल डिस्ट्रैक्शन पर दूर रखिए, रील्स मत देखिए ज़्यादा, फ़ोन बहुत कम चलाइए, जितना कम से कम हो वैसे फ़ोन चलाइए। और बेटा अगर इसी हिसाब से आप लोग पढ़ते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं आपके 95 क्या 98 99% आएंगे। मन लगा के पढ़ते रहिए और अभी से तैयारी कीजिए, तभी आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। मिलते हैं इसी तरह किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय, सी यू।